न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। साल था 2000 और तारीख थी 3 मार्च की। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। जेपी के आंदोलन से निकले हुए एक ऐसे नेता जो एक वक्त पर लालू के साथ थे, लेकिन साल 2000 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं। 1985 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। देखिए, केंद्र में भी वो मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे। 10वीं बार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। कई लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई अब तक तो कंठस्थ हो गया होगा उनको, क्योंकि उनका अनुभव अगर आप देखिए तो जबरदस्त है उनका अनुभव, मतलब 20 साल से। और अगर उनसे ज्यादा कोई है तो 3 बार एज सीएम और 3 बार एज पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले आप देख लीजिए कई वर्षों से। इधर दूसरी तरफ आप देखिए नीतीश कुमार आज वहां पर उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए और उनको बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब सम्राट चौधरी आ रहे हैं जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, और वो पुनः उप मुख्यमंत्री पद की आज शपथ ले रहे हैं। तारापुर सीट से वो एक बार फिर चुनाव जीते। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सम्राट चौधरी, देखिए उनके नजरिए से भी आप देखिए 28 जनवरी 2024 को वो उप मुख्यमंत्री बने थे, तारापुर सीट से लड़ते हैं। उनके पिता भी शकुनी चौधरी वहां से 6 बार विधायक रहे हैं। अगर आप देखें तो एक मजबूत चेहरा, ओबीसी समाज को उनकी मां भी विधायक रही हैं। और वहीं अगर आप देखें तो सम्राट चौधरी लगातार सक्रिय रहे चुनाव में, बड़े चेहरे के तौर पर अगर अब बीजेपी में किसी को देखा जाता है तो सम्राट चौधरी सबसे बड़ी लड़ाई नीतीश कुमार के खिलाफ सर पर मुरेठा बांध के इन्होंने ही शुरू की थी, लेकिन फिर वापस से दोस्ती हुई और फिर से एनडीए की वहां सरकार बनी। सम्राट चौधरी पुनः उप मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई देते हुए, बधाई स्वीकार करते हुए, मुख्यमंत्री से भी मिलते हुए। और अब बारी होगी विजय कुमार सिन्हा की, जो कि सवर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, लखीसराय से जीतते हैं। माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विजय कुमार सिन्हा आपने देखा बिहार के डिप्टी सीएम है, स्पीकर भी रह चुके हैं और विपक्ष के नेता रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं। विजय सिन्हा सवर्ण, क्योंकि उनका साथ लगभग 16% वोट होता है पूरा, अगर आप ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार सब मिला लीजिए, कायस्थ समाज का भी प्रतिनिधित्व अभी आपको दिखेगा, नितिन नबीन आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर बिहार सरकार में 17 से 20 तक वो श्रम मंत्री रहे, अगर नवंबर 20 से अगस्त 2022 तक बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे और अब जनवरी 2024 से बिहार के वो डेप्यूटी सीएम हैं। तो जो सवर्ण का समर्थन लगभग 16% का मिलता है, प्रधानमंत्री उनको भी बधाई देते हुए विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से जीत कर आए हैं, उनको भी आज फिर से माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने देखा मंगल पांडे हो, ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व किया गया है। दिलीप कुमार जायसवाल ओबीसी वैश्य समाज से आते हैं, वो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री रह चुके हैं, 3 बार के विधान परिषद के सदस्य हैं और सिक्किम में उनका काम भी बहुत सराहा गया था प्रभारी के तौर पर। 4 मार्च 2025 को दूसरी बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया था, उनको भी शामिल किया जा रहा है। नितिन नबीन कायस्थ समाज, जैसा कि मैं कह रही थी, उनका भी पथ निर्माण मंत्री हैं, उनको भी कंटिन्यू किया जा रहा है। जो कुछ मंत्री है जिनको सिर्फ शामिल मतलब कंटिन्यू किया जा रहा है, उनमें से एक नाम उनका भी है। 4 बार के विधायक इनके पिता भी नवीन किशोर प्रसाद रहे हैं। इधर रामकृपाल यादव देखिए, यादव समाज से आते हैं, पहली बार के विधायक हैं, 5 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। इस बार उनको दानापुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था और रामकृपाल यादव ने वहां पर जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर देखिए तो ये सभी अलग अलग समुदाय के लोगों का और अब एक साथ सबका शपथ कराया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक साथ, क्योंकि 26 कुल मंत्रियों को आज शपथ लेनी है और ये इंटरेस्टिंग भी रहेगा। 26 मंत्रियों की शपथ के साथ साथ अगर इस तरह से आज वहाँ पर 5 मंत्री एक साथ, 4 मंत्री एक साथ शपथ ले रहे हैं, फिलहाल उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से चर्चा इन दोनों चेहरों की होनी चाहिए। जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक फ्रेम में देखते हैं तो ये वो 2 चेहरे हैं जिस पर बिहार की जनता ने भरोसा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जिसकी वजह से बीजेपी को आप देखिए भारी मतलब जनादेश मिला है। 89 सीटें 101 सीट में से जीतना अपने आप में ये बताता है कि अगर आपको देखें तो लगभग 88% की स्ट्राइक रेट उनकी रही है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह की प्रचंड जीत इस बार मिली है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं
मंच पर प्रधानमंत्री और पूरा एनडीए का कुनबा आज वहां पर मौजूद है। दिलचस्प जो पूरा आप देख रहे हैं, बीजेपी की तरफ से चेहरे हैं, जेडीयू की तरफ से चेहरे हैं, उन सबको शामिल किया जा रहा है। विजय कुमार चौधरी, ये भी भूमिहार समाज से, श्रवण कुमार जेडीयू की तरफ से कुर्मी समाज से आते हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव ये यादव समाज से आते हैं, ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री हैं। जेडीयू में लगभग सबको कंटिन्यू किया गया है। मंगल पांडे अभी आपको दिख रहे हैं हस्ताक्षर करते हुए, सबको शामिल किया गया है। अशोक चौधरी जो जेडीयू की लिस्ट से हैं, वो भी पहले ग्रामीण कार्य मंत्री थे, उनको भी शामिल किया गया है। और वैसे ही लेसी सिंह जो कि बिहार सरकार में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है, 6 बार की विधायक है, उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो इस वक्त सभी प्रधानमंत्री की बधाई लेते हुए और नीतीश कुमार की बधाई लेते हुए संजय जायसवाल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने, आपने देखा होगा सबसे मुखर तौर पर जब जब इधर से तेजस्वी यादव का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, दिलीप जायसवाल लाइव बैठते थे आज तक पर, और वो अपनी तरफ से अपनी बात कहते थे और सीधा मुकाबला उनका था एक संगठनात्मक रूप से भी और पार्टी के चेहरे के तौर पर दिलीप जायसवाल वहाँ पर टिके रहे, डटे रहे। अगर मुख्य चेहरों में आप देखें तो सम्राट चौधरी का चेहरा बड़ा था, क्योंकि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे और गृहमंत्री अमित शाह तक ने उनका रैलियों में नाम दिया था। और इस बार ये सभी जाकर मिलते हुए प्रधानमंत्री सबको अपनी तरफ से बधाई देते हुए और बधाई को स्वीकार करते हुए आपको दिख रहे हैं। ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी और जेडीयू दोनों की तरफ से, उनका आज आप देख ही रहे हैं, चाहे वो मंगल पांडे हो, इधर से विजय कुमार चौधरी हो, इन सबको आज शामिल किया जा रहा है। अशोक चौधरी, सबको शामिल किया जा रहा है और एक एक करके माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्रीमती लेसी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। लेसी सिंह से ही करते हैं, जेडीयू के कोटे से है शपथ लेने से। ईश्वर की शपथ लेती हूँ करता हूँ कि मैं भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा मैं भारत की और अखंडता मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष सभी प्रकार के लोगों संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा मंत्री या व्यक्तियों के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो लेसी सिंह, जैसा मैंने आपको बताया, जेडीयू के कोटे से है, सवर्ण है, राजपूत है और खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं, 6 बार की विधायक रही हैं और 9 फरवरी 2021 से बिहार में सरकार में वो खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रही हैं। वहीं नितिन नवीन को देखिए तो ये कायस्थ चेहरा है और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं, इनको कंटिन्यू किया जा रहा है, 5 बार के विधायक रहे हैं। और आप देखिए इनके पिता नवीन किशोर प्रसाद भी, जैसा मैंने आपको बताया, तो विरासत में इनको भी पॉलिटिक्स मिली है। अब जो महिलाओं के चेहरे की बात हो रही थी तो उसमें एक ये नाम लेसी सिंह का, वहीं संतोष सुमन की बात हो रही थी जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर आप देखें तो जो क्षेत्रीय दल है वो आपको हमेशा वही जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसको आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो चेहरा सामने है वो संतोष सुमन का है, जीतन राम मांझी की तरफ से, उनके बेटे हैं, उन्हीं का चेहरा उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से आज मंत्री पद के लिए आगे किया है। संजय कुमार पासवान बकरी से, एलजेपीआर के टिकट पर वो चुनाव वहां से जीते थे, उनको भी आज मंत्री पद मिल रहा है, पासवान समाज से आते हैं। रामकृपाल यादव, देखिए एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव के परिवार के करीबी माने जाते थे, लेकिन फिर लड़ाई ऐसी हुई लोकसभा चुनाव में मीसा भारती के खिलाफ वो खड़े हुए। इस बार उनको दानापुर की सीट दिया गया था। एक बार के वो 5 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं रामकृपाल, एक बार राज्यसभा के, और विधायक पहली बार वो इस बार बने हैं और मंत्री उनको बनाया जा रहा है।
2014 में उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया था, बीजेपी में शामिल हुए थे और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से वो 14 से 19 में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। 24 में बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव हार गए थे वो, हालांकि पिछली बार। इस बार उनको विधायक इसका टिकट दिया गया और इस बार वो फिर से जीत कर आए और उनको ये मंत्री पद दिया जा रहा है। उन्हीं का चेहरा आप इस वक्त देख रहे हैं, ये रामकृपाल यादव है। संजय सिंह टाइगर आरा से इस बार 2 बार के विधायक है संजय सिंह, लेकिन इस बार पहली बार वो आरा से लड़े और आरा से वो चुनाव जीते हैं। राजपूत समाज से आते हैं, आरा के विधायक हैं वो। इस बार मंत्री पद उनको, प्रदेश प्रवक्ता भी संजय सिंह टाइगर उनको वहां पर आरा में बोला जाता है, वो इस बार चुनाव जीत कर आए हैं। और इससे पहले भी वो विधानसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन आरा से पहली बार जीते हैं। उनको भी आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो कुछ नए चेहरे हैं और बीजेपी में सबसे ज्यादा बदलाव मंत्रियों में किया गया है। वहीं जेडीयू में जो स्थिति है उसको वैसा ही रखा गया है। जो भरोसेमंद करीबी लोग रहे हैं नीतीश कुमार के, उन्हीं को जगह एक बार फिर से मिल रही है। लेकिन बीजेपी में बहुत बदलाव है। 2 मुख्यमंत्री, अगर आप नितिन नबीन को छोड़ दीजिए, मंगल पांडे को छोड़ दीजिए, ये कुछ 3-4 चेहरे ऐसे हैं जिनको कंटिन्यू किया जा रहा है, वरना बाकी लोगों को बदला गया है। वहां पर कुल 14 मंत्री बीजेपी के कोटे से आज शपथ ले रहे हैं। 26 मंत्री कुल है। संजय सिंह और संजय कुमार पासवान एलजेपीआर के कोटे से। संजय सिंह इसलिए भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि महुआ की सीट जहां पर तेज प्रताप यादव थे, वहां पर उन्होंने तेज प्रताप यादव को महुआ की सीट पर हराया है, तो इसकी भी शायद उनको इसका तोहफा मिल रहा है। वहीं जीतन राम मांझी हो, अपने बेटे संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा हो, अपने बेटे दीपक प्रकाश, उनको बना रहे हैं। मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मोहम्मद जमा खान जो कि जेडीयू के कोटे से आज शपथ ले रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं वो, और जैसा मैंने आपको बताया सब कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें जमा खान आज शपथ ले रहे हैं। सुनते हैं। आगे मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या अनुराग या द्वेष के बिना के लोगों के संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं करता हूँ कि जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सामाजिक समीकरण, आप देखिए कि रमा निषाद जो बीजेपी के कोटे से अति पिछड़ा समाज से आती हैं, मल्लाह समाज से आती हैं, ऐसे ही आपको जेडीयू के कोटे से भी आपको मिल जाएंगे मदन सहनी जो कि अति पिछड़ा समाज मल्लाह समाज से आते हैं। और यही वजह है कि जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और जो अति पिछड़ों का साथ मिलता है नीतीश कुमार को, वो फिर से मिला है। और यही वजह है कि उनको उतना ही रिप्रेजेंटेशन भी मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के कोटे से रमा निषाद है, मल्लाह समाज से आती हैं। वहीं आप देखिए कि मदन सहनी को यहाँ पर जेडीयू के कोटे से वो, मुझे लगता है इसके बाद वो भी शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर जो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि इन सभी लोगों को जमा खान, जैसा कि मैंने आपको कहा, जमा खान जेडीयू के कोटे से है और बिहार सरकार में अभी भी वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। 2 बार के वो विधायक है, बीएसपी कांग्रेस बीएसपी से होते हुए वो जेडीयू में आए और अब यहाँ पर आकर लग रहा है कि टिक गए हैं, क्योंकि फिर वो जेडीयू के ही कोटे से लड़े चुनाव और उनको फिर से आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। तो जो सामाजिक समीकरण साधने की बात हम कर रहे थे मंत्रिमंडल के जरिए, वो सब कुछ आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय सिंह टाइगर की बात मैंने आपको बताई कि कैसे वो 2015 का चुनाव जो है विधानसभा का वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद से वो लगातार डटे रहे और इस बार तो वो दूसरी सीट से उनको आरा से टिकट दिया गया था। आरा से वो दूसरी बार के विधायक हैं, आरा से पहली बार वो जीते थे और उनको भी आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो ये वो अगले जो 5 चेहरे हैं, 5-5 करके, तो मुझे लगता है 3 तो हो गए, 15 कुल मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अब 9 मंत्री बचे हुए हैं, क्योंकि कुल
6 थे इस बार। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अब 10 मंत्री के आसपास ही बचे होंगे, जिसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह पूरा होगा। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि अगर आप देखिए अरुण शंकर प्रसाद मधुबनी खजौली सीट से ये चुनकर इस बार आए हैं। 2020 से लगातार वो विधायक है, मधुबनी की खजौली सीट से वो जीत कर आए हैं और उनको भी आज मंत्री में शामिल किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह की रणनीति के साथ एनडीए, कुछ पुराने चेहरे, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार सबसे अनुभवी चेहरा, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको तो कंटिन्यू किया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ जो मंत्रिमंडल भी है, जेडीयू ने अपने वैसे ही बरकरार रखे हैं, बीजेपी ने कई नए चेहरों को भी मौका दिया है, वहीं एलजेपीआर की तरफ से 2 नए चेहरे जो आप देख रहे हैं इस वक्त, अब सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए उनका बधाई स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार भी वहाँ पर हैं, जिनके साथ रमा निषाद को आप देख रहे हैं, मल्ला समाज से आती हैं और वो बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनाव जीती हैं। तो सभी का, चाहे वो लेसी सिंह हो, रमा निषाद हो, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस पर तो खैर रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं दिख रहा है। जिस तादाद में लोगों ने वोट किया है और जिस तरह से लोगों ने अपनी पूरी ताकत इस बार झोंकी है, महिलाओं ने जिस तरह से किया है, लेकिन अगर आप देखिए तो जीतन राम मांझी के पार्टी के 5 एमएलए चुनकर आए, लेकिन शपथ लिया है एक एमएलसी ने। ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखिए तो चुनाव लड़े नहीं, लेकिन आप देखिए कि जब मंत्री पद की बात आती है तो बेटे पर दिल आ जाता है और ऐसे ही जो गठबंधन के साथी रहते हैं वो नाम करते हैं और बाकायदा एक चिट्ठी पार्टी की तरफ से दी जाती है कि हम इसको मंत्री बनाना चाहते हैं और फिर वो चिट्ठी मिलती है जिसके बाद उनके नाम का यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है। एनडीए के ये 5 साथी, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखिए तो परिवारवाद हावी जीतन राम मांझी की पार्टी हम और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उन दोनों में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की बधाई स्वीकार करते हुए तमाम मंत्रीगण जिन्होंने अब शपथ ली है और उन सब के लिए बड़ा दिन अब मोहम्मद जमा खान, जो कि पहले भी मंत्री थे और एक बार फिर से पठान समाज से वो आते हैं, वो 3 बार बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार पुनः फिर से एक बार नॉन स्टॉप, निसंदेह, निरंतर नीतीश कुमार 10 साल, मतलब आप सोचिए कि 20 साल लगभग 19 साल 2 महीने रहे, अब अगले मंत्रियों का नाम दिया जा रहा है। पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। इसमें आपको लेसी सिंह भी दिखाई दे रही है, माफ कीजिएगा श्रेयसी सिंह, बीजेपी की, वो इस बार जमुई से आई हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या विश्वास, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जिस पर बात हो रही थी, देखिए ये देश की शान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए उन्होंने मेडल जीता था। श्रेयसी सिंह जमुई से 2 बार से लगातार विधायक चुनकर आ रही हैं और राजतिलक का हमारा अंतिम शो भी यहीं पर हुआ था जमुई में और उस दौरान दिख रहा था श्रेयसी सिंह को लेकर हम लोग बाजार में गए, अलग अलग जगहों पर गए और सब पूरी ताकत से कह रहे थे कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं और उन्हीं को हम फिर से जिताएंगे। दिग्विजय सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी वो बेटी हैं, 2 बार से जमुई की सीट से वो विधायक चुनकर आ रही हैं। कुल मिलाकर अभी तक का मैंने डेटा निकाला है, 3 अगर आपको मंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक लेसी सिंह है जेडीयू के कोटे से, वहीं 2 बीजेपी के कोटे से रमा निषाद और श्रेयसी सिंह बनती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 11.5-12% जो अभी आज 26 मंत्री शपथ ले रहे हैं उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये अपने आप में बताता है कि और प्रतिनिधित्व महिलाओं का हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई स्वीकार करते हुए सभी मंत्री पद जो आज शपथ ले रहे हैं, श्रेयसी सिंह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज है और 3 चेहरे जो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं महिलाओं के तौर पर, उसमें लेसी सिंह, रमा निषाद के बाद आप श्रेयसी सिंह को देख रहे हैं। इनकी मां पुतुल सिंह जो है वो भी सांसद रह चुकी है जमुई से, ये दूसरी बार साल 2020 में और उसके बाद 2025 में चुनकर आई हैं
और बहुत लोकप्रियता इनकी जमुई के पूरे उस सीट पर, हमने चूंकि राष्ट्रला का आखिरी शो वहीं से किया था, उनकी बहुत वहां पर लोकप्रियता है और जमुई की सीट से वो इस बार विधानसभा चुनकर आई हैं और एक बार फिर से तमाम मंत्री जो शपथ ले रहे हैं वो सब अपने हस्ताक्षर करते हुए, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री का बधाई भी स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी तस्वीर को अगर आप देखिए तो सामाजिक नेतृत्व में अगर आप देखिए, प्रतिनिधित्व में देखिए तो हर समाज के लोग को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मंत्रियों से उठकर मिलते हुए, उनको बधाई देते हुए, बधाई स्वीकार करते हुए, और ये है पूरी लिस्ट जिसमें हम दिखा रहे हैं आपको नीतीश कुमार कब क्योंकि इससे आप उनके निजी जो पूरा उनका करियर रहा है उन गलियारों में पहुंचिएगा। पहली बार मार्च 2000 में 3 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी और वहां से लेकर ये 10वीं बार की शपथ, मतलब एक पूरा सिमेट्री दिख रहा है उनके करियर में। वो इसलिए भी है कि कई बार वो जब पाला बदलते थे, एक बार आरजेडी की भी तरफ बीच में गए, वापस आते थे तो फिर उनको पुनः शपथ लेना पड़ता था नई सरकार के लिए। इसीलिए 20 साल के अंतराल में ही 10 बार उन्होंने शपथ अपनी पूरी कर ली है, जो कि औसतन अगर आप देखिए तो शायद उनको 4 बार ही शपथ लेना पड़ता। लेकिन एक मंत्री जी आपको दिख रहे हैं जीन्स में, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए यही है युवा प्रतिनिधित्व जब होता है तो इंटरेस्टिंग होता है कि आपको अटायर में भी एक चेंज दिखता है और बाल का स्टाइल भी पूरा। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र बताए जा रहे हैं दीपक प्रकाश, उन पर बाद में आएंगे, पहले अगला देख लें। अगला करने की अनुमति चाहता हूं। हो गया, सभी 26 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति का ऐलान वहां से हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अब देखिए, अब राष्ट्र जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा लगा हुआ इस पोस्टर पर बता रहा है, ये देखिए। और ये वो लम्हा जो एनडीए की राजनीति में बेशकीमती है, क्योंकि जो समन्वय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश, सुनाते हैं आपको वहां पर जो कहा जाए। प्रधानमंत्री झुककर जनता का अभिवादन करते हुए भारी तादाद में आज वहां पर लोग पहुंचे। एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, और इस ऐतिहासिक क्षण पर हम देख पा रहे हैं हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, और साथ में हमारे कई माननीय, सबसे बड़ा जिसको आप कह सकते हैं फोटो ऑप, जिसमें अब एनडीए का पूरा शक्ति प्रदर्शन वहां पर अगर आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के सामने अभिवादन करते हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुककर अपने कार्यकर्ताओं और तमाम, और ये है गमछा मोमेंट। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार में इस गमछे का अलग ही महत्व है। ये सिर पर मुरेठा बन जाता है, धूप से बचाता है, पसीना पोंछता है, और गर्दा उड़ा दिया प्रधानमंत्री ने कहा था, और वही गमछा लहराते हुए आज आपको वहां पर दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकाम दिया है। बहुत आभार माननीय मंत्री प्रधानमंत्री महोदय, बहुत आभार, और सभी माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई। बिहार की धरा पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण, बहुत बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सभी से मिलते हुए निकल रहे हैं वहां पर, सबको बधाई देते हुए, और इसी के साथ अब मंच से तमाम जो विशिष्टगण वहां पर मौजूद थे, क्योंकि अब तो 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हैं। ये वो लम्हा वहां आपको दिखा रहे हैं, और ऐसा हर रैली में हो रहा था। जब ऐसी बातें कही जाने लगी कि क्या विधायक दल का नेता चुनने में नीतीश कुमार के लिए रास्ता नहीं बनेगा, ये तमाम बातें जो विपक्ष बार बार उठा
उठा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुककर बिल्कुल जनता के सामने नतमस्तक होते हुए इस प्रचंड जनादेश के लिए जो एनडीए की झोली में आया है, सभी मंत्रियों से, गठबंधन के साथियों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष वहां पर है, गृहमंत्री अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू जैसा कि आपको दिख रहा है मंच पर, उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री रुककर उनसे बात भी कर रहे हैं क्योंकि एनडीए के साथियों को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाई देती है। और ये जीत उसी झोली में जाती है जब एनडीए के तमाम साथी मिलकर डटे रहे, एकजुटता के साथ टिके रहे और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। 89 सीटें बीजेपी की आई, लेकिन फैसला था ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। 85 सीटें, ज्यादा नहीं 4 सीटें पीछे थी जेडीयू, उसका भी प्रदर्शन प्रचंड रहा है। और फिर वो तस्वीर जिसमें एनडीए के तमाम साथी एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा भी एक बार फिर से लहराया है और ये देखिए गमछा ओढ़कर ही पीएम वहां पर आए थे और नीतीश कुमार उनका हाथ उठाते हैं, दोनों एक साथ। तो एकजुटता की जो तस्वीर है, क्योंकि इन दो चेहरों पर जो बिहार की जनता ने इस बार भरोसा किया है, पिछली बार से भी बाजी पूरी तरह से पलट गई और इस तरह के स्ट्राइक रेट के साथ अगर ये दोनों पार्टियां और एलजेपीआर भी आगे बढ़ी है तो ये बहुत बड़ा जनादेश है और उसी के सामने नतमस्तक होते हुए मंच से गांधी मैदान गवा रहा है बड़े बड़े ऐतिहासिक बदलावों का। आप सोचिए कि जेपी का आंदोलन इसी गांधी मैदान से परवान चढ़ा था और तब भी जेपी ने जो नारा दिया अगर उन्होंने, तो वहां से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और आज उसी गांधी मैदान में जब आप 20 साल शासन में रहने के बाद फिर से 10वीं बार नीतीश कुमार को सीएम बनते हुए देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, एनडीए के साथ 2014 में रिश्ते बहुत कड़वे हो गए थे दोनों के बीच में, वो रिश्ता एक बार फिर से इतने मजबूत चेहरे के साथ आज जनता के सामने है, नतमस्तक है, एक साथ एकजुटता की तस्वीर दिखा रहा है। और फिर गर्दा उड़ा दिया वाला मोमेंट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराकर बिहार की जनता को एक बार फिर से धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली बीजेपी दफ्तर में सीधे कहा था गर्दा उड़ा दिया है बिहार ने, और वही एक बार फिर से, क्योंकि गमछे का बड़ा महत्व है। जैसा हमने आपको बताया, कभी मुरैठा बांध लिया जाता है सर पर, रुतबा माना जाता है, तो कभी धूप से बचने के लिए, कभी करमठ बिहारियों के पसीने को पोंछने के लिए। वो हमारे ठेठपन का एक ऐसा प्रतीक है जिसको कोई नकार नहीं सकता। और प्रधानमंत्री उस नब्ज को पकड़ते हुए, और ये देखिए 10 तस्वीरें नीतीश कुमार की, मतलब तब से देखिए और आज तक आपको धीरे धीरे उम्र की लकीरें उनके चेहरे पर दिखाई देंगी, लेकिन सत्ता पर उनका टिका रहना अपने आप में एक अलग कहानी बताता है। और बीजेपी के साथ भी आप देखिए कब कब वो किस किस के साथ शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको दिखा रहा है। हर मौसम में उन्होंने शपथ लिया है, मतलब गर्मी, बरसात, जाड़ा, सब समय में उन्होंने शपथ लिया है। बीच बीच में जब मतलब मौसम पलटता था, वैसे तो जो तय समय है विधानसभा का, वो चुनाव का समय यही जाड़े का वक्त था, लेकिन वो बीच बीच में गर्मी में भी, बरसात में भी, जब इधर से उधर, और इस बार चुनाव में वो जहां जहां जाते थे बड़ी साफगोई से कहते थे कि अब इधर से उधर नहीं करेंगे। तो वो शायद जनता को अपील किया। और जितने लोगों से मैं मिली निजी तौर पर, उन सब का ये मानना था कि उन पर जो निजी हमला हो रहा था, उनकी तबीयत को लेकर, वो कहीं कहते हैं बिहार के लोगों का दिल बड़ा अंदर से, मतलब नारियल जैसे होते हैं, बाहर से कड़क लेकिन अंदर से बड़ा मुलायम होता है, पिलपिला होता है। और शायद इसीलिए उन्होंने ये सोचा था कि इस बार नीतीश कुमार को वो ऐसी जगह पर बिठाएंगे जैसे उनको एक अच्छी विदाई भी देनी हो, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि शायद ये जो उनका रहेगा कार्यकाल, ये एक विदाई वाला कार्यकाल रह सकता है। ये 3 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, सम्राट चौधरी का चेहरा इधर, उधर विजय सिन्हा का, और एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो बीजेपी के लिए बहुत काम आया, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति जो जमीन पर काम आई, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी के तौर पर डटे रहे, और ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड सभी कहते रहे कि जितने लोगों में एक नाराजगी भी थी, मैं आपको बता रही हूँ आशुतोष जी, अनेकों लोग ऐसे थे, जैसे आप देखिए जहां पर बागी अगर कोई बन भी रहा था तो अमित शाह डायरेक्टली बात कर रहे थे। मतलब इस तरह के वॉर फुटिंग पर ये चुनाव, क्योंकि बिहार को एक बार अपनी झोली में आने के बाद अब तो बंगाल पर नजर है। मुझे लगता है कि जिस दिन बीजेपी दफ्तर पीएम पहुंचे थे तभी से बंगाल पर नजर थी, लेकिन वहां की पहले ये बिहार नहीं खोना चाहती थी बीजेपी।
आशुतोष जी, देखिए मैं तो दूसरी चीज में देख रहा था, धीरे से ही बोलने लगे कि आशुतोष जी सदमे में है इसलिए बोल नहीं पा मैं रहे। लिस्ट देख रहा था और मैं ये देख रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में है, उनकी पत्नी एमएलए है और उनका बेटा दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री बना है। प्रधानमंत्री वहां से रवाना हो रहे हैं, एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं फिर आ जाएंगे आपके पास। ये प्रधानमंत्री वहां से रवाना होती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाहर सबसे ज्यादा जो ये देखिए करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे जेपी नड्डा जी आए हैं। मैं उनके प्रति बिहार वासियों की तरफ से हृदय से धन्यवाद, बधाई। सभी मंत्रियों को भी बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से बधाई। तो सभी मंत्रीगण जो अब निकल रहे हैं, अभी तक तो सांसें सबकी फूली हुई थी। कई सारे ऐसे बीजेपी के मंत्री जिनका पत्ता कट गया लेकिन जो फिर से चुने गए, उनको फोन आया बाद में और इंतजार करते रह गए वो लोग जिनके नाम हट गए, क्योंकि सबसे ज्यादा फेरबदल बीजेपी के ही कोटे में हुआ है। कुल 14 मंत्री उनके बने हैं। वहीं अगर आप जेडीयू का देखिए तो स्थिति यथास्थिति बनी रही। चिराग पासवान ने 2 चेहरे, संजय सिंह और संजय पासवान, दोनों को वहां पर मौका दिया। संजय सिंह महुआ की सीट पर तेज प्रताप यादव को हरा कर आए थे। गृह मंत्री अमित शाह अब वहां से निकल रहे हैं। मुख्य रणनीतिकार के तौर पर वहां पर डटे रहना, वहां पर जमीन पर जो काम किया उसकी ये जीत है और उन असंख्य कार्यकर्ताओं की जीत है। आपको दिख रहे हैं वहां पर धर्मेंद्र प्रधान के साथ बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। विनोद तावड़े भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद हैं और सभी के साथ चर्चा करते हुए, क्योंकि अब एक तरह से वहां की स्थिति अब जिसको कह सकते हैं कि अब यहां पर मंत्रिमंडल तक एक माना जाता है कि काम थोड़ा अटका रहता है। हालांकि जहां पर बीजेपी रहती है वहां पर पहले से काफी कुछ तय किया हुआ रहता है और एक एक का वादा था जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को, उन दोनों को वहां पर मौका मिल गया है। एलजेपीआर की तरफ से 2 मंत्री बनाए गए हैं और एक जबरदस्त खुशी आज आपको गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर वहां पर दिखाई दे रही है। शशि भूषण वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जल्दी से कमेंट लेते हैं, फिर मैं आप तीनों से कमेंट लूंगी। शशि, समापन हो गया और अब मतलब सबसे बड़ा टेक अवे इस पूरे चुनाव का, 3 टेक अवे, 3 लाइन में जल्दी से बताइए। मुझे लगता है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, भरोसा सुशासन का बिहार में, और जो सरकार ने काम किया, चाहे वो केंद्रीय योजनाएं हो या फिर बिहार सरकार की योजनाएं, उनकी लॉन्चिंग बिहार में वो बहुत जबरदस्त रही। और इन दोनों बातों से सबसे बड़ी बात अंजना, जैसा 2005 में 2010 में हमने देखा था, एनडीए का इंटैक्ट होकर के जमीनी स्तर पे चुनाव लड़ना, बूथ मैनेजमेंट, विधानसभा वार सम्मेलन और उसके बाद रैलियां, कैंपेन, ये सारी स्ट्रैटेजी।
तो बीजेपी 75 से 89 पे पहुंची है, 14 सीटें बढ़ी हैं और ये 43 से 85 पे, लगभग डबल। तो कहीं ना कहीं भरोसा नीतीश कुमार के प्रति लोगों को था कि रहेंगे, और बीजेपी ने एक राजनीतिक चतुराई दिखाई कि नाम भले घोषित ना किया हो लेकिन संदेश दिया कि नीतीश कुमार रहेंगे।